हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लकी मैथ। बच्चों, आपसे बच्चों का एक बहुत बड़ा डाउट बन रहा है और मैंने यह डाउट आपका इससे पहले वाली वीडियो में भी क्लियर किया था, लेकिन आप लोगों का कहना ये है कि सर हमें प्रूफ दीजिए, क्योंकि हमारे स्कूल टीचर का कहना ये है कि जो पासिंग क्राइटेरिया होता है बोर्ड का, चाहे आप क्लास 10 की बात कर रहे हो चाहे हम क्लास 12 की बात कर रहे हो, वो दोनों का मिलाकर के 33% होना चाहिए। यानी कि इंटरनल प्लस थ्योरी, इन दोनों का मिलाकर के 33% होना चाहिए। चाहे हम क्लास 10 की बात कर रहे हो चाहे हम क्लास 12 की बात कर रहे हो, मिनिमम परसेंटेज पास होने का। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से, अब आपकी स्क्रीन पर फोटो भी दिखाई देंगे और ये जो सारे फोटो होंगे ना, ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। इनको ध्यान से समझना और मेरी बातों को भी साथ के साथ सुनते रहना। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, आपके सामने एक फोटो दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो बोर्ड में पास होने का क्राइटेरिया होता है वो 33% होता है। और इसमें साथ ही साथ आपको ये भी बताया होगा, देखो मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स कीप इन माइंड दैट 33% सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जाम पासिंग मार्क्स 2022 are required in aggregate. Along with it, they have to score 33% marks in both theory and practical या फिर internal assessment individually। इंडिविजुअली कहो या सेपरेटली कहो, यानी कि आपको इंटरनल में भी 33% लाना होगा और आपका जो एक्सटर्नल होते हैं, आपकी जो थ्योरी होती है, उसमें भी आपका 33% लाना होगा। उन दोनों को मिलाकर के आपका मिनिमम परसेंटेज रहना होना चाहिए 33%। ठीक है, अब बात आई आपकी समझ में। एक और फोटो देखिएगा, वो भी आपका सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया गया है। इसमें भी आपको यह बात दोबारा से बताई गई है, अच्छी तरीके से उसको समझ लेना। अब काफी सारे बच्चों का ये कहना है कि सर हमें ये बताइए कि जो हमारा 12th का और जो हमारा 10th का मिनिमम मार्क्स कितने लाने होंगे, 80 में से, 70 में से, और हमें फिर प्रैक्टिकल के भी बताना कि मिनिमम परसेंटेज कितना लाना होगा प्रैक्टिकल में, यदि हमारा 30 का प्रैक्टिकल है, यदि हमारा 20 का प्रैक्टिकल है। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो अगर आपका, अभी ध्यान से समझना, अगर आपकी 12th क्लास की बात करूं मैं, तो 12th क्लास में मैथ्स को छोड़ करके और सभी पेपर आपके, मैथ्स और इंग्लिश को छोड़ करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 70 नंबर के होते हैं और मैथ और इंग्लिश होता है आपका 80 नंबर का। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, और 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा मैथमेटिक्स और इंग्लिश में। ठीक है, जिसमें आपको अगर 70 नंबर का आपका पेपर है तो उसमें मिनिमम परसेंटेज चाहिए, मिनिमम मार्क्स चाहिए बच्चों 23 नंबर। ध्यान रखना, 23 नंबर, 33%। समझ में आई बात? ये बोर्ड का कहना है, बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस है। अब तो आप लोग मेरे ऊपर विश्वास कर रहे होंगे ना, अब तो इन बातों पर विश्वास करोगे ना। और अगर आपका इंटरनल असेसमेंट होगा 30 नंबर का, तो उसमें आपको मिनिमम परसेंटेज कितने चाहिए, यानी कि मिनिमम मार्क्स आपको कितने चाहिए, 10 नंबर। ये ऑफिशियली है। ठीक है, और अगर आपका 80 नंबर का पेपर है तो उसमें आपको 27 नंबर लाने होंगे आपकी थ्योरी में। ठीक है, रिटर्न वाले एग्जाम में। और अगर आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, उसमें आपको 6 नंबर लाने होंगे मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई इन इंटरनल एग्जाम। ठीक है, 6 नंबर। 30 वाले में 10 नंबर प्रैक्टिकल में और 20 नंबर वाले में 6 नंबर। समझ में आई बात? अगर आपकी 70 नंबर की थ्योरी है तो 23 नंबर, अगर आपकी 80 नंबर की थ्योरी है तो उसमें 27 नंबर। आई होप मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया होगा। ठीक इसी तरीके से बच्चों क्लास 10th वालों की भी बात यही है। क्लास 10th में 80-80 नंबर के पेपर होते हैं, तो उसमें ध्यान रखना 80 वाले में 27 नंबर और आपका जो इंटरनल होगा उसमें आपका 10 नंबर, 6 नंबर। समझ में आई? क्योंकि 20 नंबर का 33% करोगे तो बोर्ड का हिसाब से आपका 6 मार्क्स आपको लाने होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा और इस बात को क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, ताकि आप मेरी बातों पर और विश्वास करो। और मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बातों पर विश्वास करो, आप बोर्ड के रिटर्न नोटिस में तो विश्वास करोगे ना, ये वहां पर भी आप जो है ऐसे ही शक करोगे। अब देखो आप ध्यान से देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। अगर मेरा 70 नंबर का पेपर है, अगर आपका 70 नंबर का पेपर है, ध्यान से समझने की बात करना, और आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, मोस्टली स्टूडेंट्स के सभी के मार्क्स 25 नंबर से ऊपर ही आते हैं। जो होशियार होगा, जो इंटेलिजेंट होगा, उसके 30 में से 30 नंबर,
जो थोड़ा बहुत और कम होगा उसके 29 नंबर, जो कम आता होगा उसके 28 नंबर। कहने की बात यह है कि 25 से फालतू ही आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ इंटेलिजेंट बच्चे की, यानी कि 30 वाले नंबर, जिसमें के जिस बच्चे के 30 में से 30 नंबर आए, तो आप लोगों का कहना है कि सर टोटल मिला के 33% होना चाहिए, तो क्या वो 70 नंबर से केवल 3 ही नंबर लाएगा क्या? अब बताओ, क्या वो 70 नंबर में से केवल 3 ही नंबर लाएगा क्या पास होने के लिए? तो ऐसा नहीं है। 3 नंबर तो अगर वो कुछ भी लिख के आएगा ना तो भी वो 3 नंबर ला पाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में 33-33% लाना, सेपरेट अलग से लाना, वो जो है हमारा पासिंग क्राइटेरिया रहता है। और अगर आप 33-33 अलग से जोड़ोगे तो आपका 33 नंबर खुद ही बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और कल आपकी एक वीडियो आएगी, उसको भी देखना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको बेस्ट ऑफ ईदर टर्म्स के आपके नुकसान क्या होंगे वो मैं आपको गिनाऊंगा। ठीक है, चलिए।